सीबीआई बिक गई, ईडी बिक गई, पुलिस भी बिक गई दोस्तों। जैसे अनर्गल प्रलाप करते आपने राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस टीम को बीते 2014 के बाद हजारों बार देखा होगा। राहुल गांधी का तो अनर्गल आलाप का कोई मतलब कोई वो ही नहीं है, एक लिमिट ही नहीं है, बस कुछ भी कभी भी। एक बार आपके मन में क्या ये एक बार भी नहीं आया कि जिस पार्टी ने देश की सत्ता पर 50 वर्ष का आधिपत्य जमाए रखा वैसे बेतुकी बात कैसे कर सकती है? कभी विचार किया आपने इस पर? हाँ, आप लोगों से पूछ रही हूं मैं, कभी? लाइक कीजिए वीडियो को। कैसे कांग्रेस इतने भरोसे से कहती है कि भारत की स्वायत्त संस्थाएं बिक गई है, ईडी बिक गई है, सीबीआई बिक गई है, जितनी भी जांच एजेंसी है सब बिक गई है। बच्चों को कभी झगड़ते देखा है आपने? सोनू मोनू की लड़ाई में जब चोर कहता है कि मोनू सोनू को यही कहता है कि जो होता है वही बोलता है, नहीं समझ में आया? यानी कि सोनू खुद चोर है इसलिए मोनू को चोर कह रहा है। अनर्गल आलाप है, नहीं समझेंगे। बड़े इस बात को कहने के लिए कहावत कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये शायद आप समझ गए होंगे, अब बहुत पुरानी कहावत है। तो दरअसल कांग्रेस जिसे अपने बचाव में सीबीआई के अधिकारियों से अपने अनुसार रिपोर्ट बनवाने की आदत थी, शुरू से इसी तरीके से करते आए हैं। अपने अनुसार से रिपोर्ट ऐसे किताब ली और अपने अनुसार से रिपोर्ट बनवा के रखवा दी, तो लगता है कि सीबीआई बिकती है, उनको ऐसा लगता है। चलो ध्यान से सुनिए, घटना सुनाती हूँ, फिर आप समझेंगे कि कांग्रेस क्यों बार बार ये बिकने वाली बात कहती है। हर बार यही बात क्यों कहती है कि सीबीआई बिकी हुई है, कभी कहते हैं न्यायालय बिक गई है, कभी कुछ भी कभी कुछ भी। राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों बार बार कहते हैं एक ही चीज कि मोदी सरकार सीबीआई का, ईडी का, जांच एजेंसीज के, ये सभी का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि सीबीआई के दुरुपयोग की पूरी हिस्ट्री कांग्रेस के पास है दोस्तों। तभी तो कह रहे हैं ना वो, सोचिए। और इनके पास इतने गंदे रिकॉर्ड हैं कि जिसे जानकर सुनकर आप चौंक जाएंगे, सुनकर यकीन नहीं होगा आपको। सुनेंगे, आप बताऊं मैं आपको कुछ, जब मैं आपको बताऊंगी तो सच में आपको यकीन नहीं होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलती हूँ, फ्लैशबैक में आइए। 1983 में बिहार में और केंद्र में दोनों जगहों पर कांग्रेस सत्ता में थी। बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र थे, और केंद्र में कौन थी? केंद्र में थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी उस वक्त, थी ना। और उस वक्त बिहार विधान परिषद की सभापति कौन थी बताइए? राजेश्वरी सरोज दास। उन्होंने एक लड़की गोद ली हुई थी जिसका नाम था, नाम पता है आप लोग को दोस्तों? उनका नाम था श्वेत निशा त्रिवेदी जी थी। उन्होंने कभी यह खुलासा नहीं किया कि उस लड़की के असली माँ बाप कौन थे। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। राजेश्वरी सरोज दास ने अपने प्रभाव से अपनी गोद ली हुई बेटी को बिहार विधानसभा में दोस्तों टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया। और श्वेत निशा त्रिवेदी इतनी खूबसूरत थी कि विधानसभा में सभी विधायक उसे बॉबी कह के बुलाते थे, क्योंकि उसी समय राज कपूर जी की फिल्म बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी। शायद आप लोगों ने फिल्म का नाम सुना होगा, मैंने तो देखा है, मुझे राज कपूर की फिल्म अच्छी लगती थी। और वह बॉबी फिल्म के डिम्पल कपाड़िया जैसी ही खूबसूरत थी। अब आप में से जो आज के बहुत नवयुवक होंगे, बहुत लड़के लड़कियां होंगे जिनको डिम्पल कपाड़िया जी अच्छी नहीं लगती होंगी, तो कहेंगे अरे काहे की खूबसूरती, बट कोई बात नहीं, मान लेते हैं। देखते ही देखते श्वेत निशा त्रिवेदी सत्ता के गलियारों में बहुत बड़ा नाम बन गई और बिना टर्न प्रमोशन देकर सीधे हेड क्लर्क का पद मिल गया उनको, हर पद दे दिया गया। और कई विधायक ऐसे होते थे कि जो अपना पूरा भत्ते का बिल जो उसके पास होने के लिए आता था, वो कहते थे कि तुम ही रख लेना, चाहिए ही नहीं, उस पूरे का पूरे को दे देते थे। दिल है कि मानता नहीं। श्वेत निशा त्रिवेदी IAS तक का ट्रांसफर करवा देती थी, सोचिए। अब आप कहेंगे कि क्लर्क में इतनी क्या वो बिसात, खूबसूरती। फिर एक दिन पता चला कि श्वेत निशा त्रिवेदी इस दुनिया में, जी हाँ, बिहार के तमाम अखबारों को आदेश दे दिया गया था कि कोई भी बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी के निधन की खबर, समाचार प्रकाशित नहीं करेगा। किसी भी समाचार में, किसी भी न्यूज़ चैनल पे
कहीं भी इस चीज़ का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। उस वक्त दोस्तों पटना के एसएसपी थे आईपीएस किशोर कुणाल, उन्हें जब पता चला कि बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी की अचानक मौत हो गई, तब उनका माथा ठनका, उनका दिमाग घुमा। वह तुरंत उसकी माँ के पास गए। फिर माँ ने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हुई और क्योंकि वो उनकी गोद ली हुई बेटी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, इसीलिए उसे पटना के ईसाई कब्रिस्तान में जाके उन्होंने दफन कर दिया। ईसाई बन गई इसलिए वहाँ पे दफन कर दिया गया है। तुरंत ही एसएसपी किशोर कुणाल ने कोर्ट का ऑर्डर लेकर बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी की शरीर को कब्र से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम कराया। और जब पोस्टमार्टम हुआ, शव के पोस्टमार्टम से आपको पता है क्या पता चला? एनी गेस? लिखिए कमेंट बॉक्स में कि बॉबी के पेट में 3 महीने का भ्रूण था, बच्चा था, और वह उसका निधन मेलाथियान नामक जहर देने से हुई थी। मतलब ये एक सोची समझी हत्या थी। फिर एसएसपी किशोर कुणाल के पास बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का फोन आता है कि आप इस मामले की फाइल बंद कर दो और अपनी जांच मत करो। लेकिन किशोर कुणाल ने मना कर दिया दोस्तों, और बोला कि सर यह मौत संदिग्ध है, ये एक आम मौत नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसे साफ साफ पता चलता है कि एक हत्या है। और वह एक टेप रिकॉर्डर लेकर श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी की मां के कुर्सी नीचे लगाती थी, और ऐसे लगाया गया था कि ताकि उन्हें पता न चले कि उनकी कुर्सी के नीचे टेप रिकॉर्डर लगा है और उनका बयान लिया है। उन्हें इमोशनली प्रभावित किया। और आप कैसी माँ हैं? अब आप रिटायर हो चुकी हैं, इस बुढ़ापे में आपको अपनी बेटी की मौत पर सच बोलना चाहिए ताकि आपका अगला जन्म सुधर जाए। फिर श्वेता त्रिवेदी की माँ फूट फूट कर दोस्तों रोने लगी और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उनके कहने में नहीं थी, उनकी बात नहीं मानती थी। कई मंत्रियों विधायकों के साथ उसके संबंध थे और 50 से अधिक विधायक भी उसे जब चाहे तब अपने बंगले पर बुलाते थे और वो अपनी मर्जी से जाती थी, अपनी मनमर्जियाँ करती थी। फिर उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुवर झा एक पाउडर जैसी चीज़ लेकर आया और बॉबी श्वेत निशा त्रिवेदी से कहा कि यह तुम्हारी दवा है, इसे खा लो। और वह दवा खाते ही उसकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल रघुवर झा लेकर गया और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर किशोर कुणाल हॉस्पिटल गए, वहाँ अस्पताल गए, तब डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया था। वहाँ पे भी पोस्टमार्टम हुआ था दोस्तों, और जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तब वो खुद चौंक गए कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी थी, एक नहीं 2 रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी की मौत हार्ट अटैक आने से लिखी हुई है, कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, और दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि मौत जहर खाने से हुई है और जहर की वजह से अंदरूनी रक्त स्वाब, जो उनके जो रक्त स्वाब थे वो बहुत तेज हुआ और जिससे उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दोनों रिपोर्ट अलग। बिहार में खबर फैल गई कि बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी की मौत की जांच चल रही है और इधर किशोर कुणाल बड़ी ईमानदारी से जांच कर रहे हैं। पूरी तरीके से रिपोर्ट सनसनीखेज पूरी तरह से फैल गई है। फिर दोस्तों बिहार के 44 कांग्रेसी विधायक और बिहार के 3 मंत्री मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि आप बिहार के एसएसपी से यह जांच लेकर सीबीआई को दीजिए। अब मैं आपको एक क्यों बता रही हूँ कि सीबीआई का इस्तेमाल कैसे होता है, मैं वो बता रही हूँ, वरना हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और बिहार के विधायकों ने जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि आप इंदिरा गांधी से बता दीजिए कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट बनाकर हम देंगे। सीबीआई अधिकारियों को सिर्फ उस पर
दस्तखत करनी होगी। कोई जांच पड़ताल नहीं करना, कोई छानबीन नहीं करनी, किसी से कोई पूछताछ नहीं करनी है। बस क्लोजर रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस देगी और उस पर सीबीआई को सिर्फ दस्तखत करना है। एक दिन अचानक बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रेस नोट जारी किया दोस्तों कि बॉबी उर्फ श्वेता निशा त्रिवेदी की हत्या की जांच बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी जाती है। अब एक आम पब्लिक क्या सोचेगी, सीबीआई के पास खबर चली गई और 4 दिन के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट भी दे दिया। ठीक 4 दिनों के अब सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में लिखा क्या है, ये बहुत मैटर करता है। बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी एक लड़के के साथ प्रेम में थी और प्रेम में धोखा मिलने की वजह से उन्होंने स्वयं ही जहर खाकर आत्महत्या कर दिया। इसे कहते हैं सीबीआई का इस्तेमाल करना, जहां सीबीआई बिना कुछ किए सिर्फ साइन करती है और मोहरा बनती है। और आपको यह जानकर दोस्तों बहुत ही आश्चर्य होगा कि सीबीआई का कोई भी अधिकारी इस केस की जांच करने बिहार तक नहीं गया था। इस केस में किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई। अब ये मान लीजिए कि कोई बिहार आया ही नहीं, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ नहीं हुई, अस्पताल तक में एक बार भी सीबीआई नहीं गई और क्लोजर रिपोर्ट मिल गया। इसीलिए बस यही कारण है कि यह कांग्रेसी कुत्ते बार बार कहते हैं कि मोदी सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि इन कांग्रेसी कुत्तों को माफी चाहूंगी, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इनको अपने पाप और कुकर्म याद आ जाते हैं। और इनके पाप और कुकर्म को मैं कभी भी खंगोलना नहीं चाहती, खोदना नहीं चाहती, पर मैं मजबूर होती हूँ। एसएसपी किशोर कुणाल ने बाद में मीडिया से कहा कि उस जमाने में अदालत में पीआईएल का सिस्टम नहीं था, वरना मैं इसमें पीआईएल लगाता और उस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कांग्रेसी सरकारों द्वारा मैनेज होते थे। तो जिनको ये सारी चीज़ों की ना आदत होना, वो दूसरों पे उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं दोस्तों। और बाद में जब पीआईएल सिस्टम बना तब उन्होंने खुद इस मामले में पीआईएल लगाया और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीआईएल सिर्फ और सिर्फ बॉबी के परिवार वाले ही लगा सकते थे। और बॉबी की मां का उस वक्त निधन हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था जो पीआईएल लगाए, क्योंकि उनके परिवार से कोई था नहीं, वो एक गोद ली हुई पुत्री थी। तो उनके परिवार में उनके मां की मृत्यु के बाद कोई था ही नहीं और किसी को उसकी कोई दरकार नहीं थी। इस तरह यह मामला हमेशा के लिए रफा दफा हो गया, खत्म हो गया। और भी कितने ही कुकर्म हैं इस गद्दार देशद्रोही कांग्रेस ने, कितने कुकर्म, कितने कुकृत्य किए हैं दोस्तों कि अगर मैं आपको एक एक कुकृत्य बताना स्टार्ट करूं तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन अब जब संस्थाओं को राजनीतिक दलों के आकाओं के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है तो संस्थाओं नेताओं के छाती पर कुंडली मारे नाक की तरह बैठ गए हैं। काम नहीं करने देना है, बस यही बात कांग्रेसी और देशद्रोही जमात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो फलाना बिक गया है, सीबीआई बिक गई है, ईडी बिक गई है, इस तरह का फलाना ढिमका राग अलाप रहे हैं और यही राग इनका जारी है। जब भी कोई ऐसा राग अलाप हो ना तो आप जरूर ऐसे लोगों का, ऐसे कुकृत्य को निकालिए, ऐसे सच्चाई को रखिए और समझिए कि आखिर ऐसा ये अनर्गल अलाप क्यों कर रहे हैं कि सारी एजेंसियां बिक गई हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, चैनल पे ही बने रहे, वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि हमारी टीम ने इसे बहुत मेहनत की है। बाकी आप लोग अपनी राय, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताएं। पर्सनल मैसेज के लिए मुझे डीएम करें। वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगती है तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमारी टीम की मनोबल शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करें। जय हिंद, वंदे मातरम।